मालकुम तुम्हें क्या हो गया है, ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, अल्लाह की बुजुर्गी, उसकी इज़्ज़त, उसकी अज़मत, उसका वक़ार तुम्हें समझ में नहीं आता। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। कुछ लोग तर्जुमा करते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत ये मिडल डिग्री का है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो अल्लाह बिगेस्ट है, बिगर नहीं है। बिगर में कंपैरेटिव आती है, सुपरलेटिव डिग्री अल्लाह है, सबसे बड़ा। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, अल्लाहु अकबर। तो जो लोग तर्जुमा करते हैं अल्लाह बहुत बड़ा, ये गलत तर्जुमा है। अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, सारी बड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती है। मालकुम तुम्हें क्या हो गया, अल्लाह के बारे में वो उम्मीद नहीं करते, अल्लाह के बारे में तुम वो सोचते नहीं जिस अज़मत, जिस वक़ार, जिस बड़ाई का वो लायक है। वक़द ख़लक़कुम अतवारा, तुम्हें उस सच्चे मालिक ने पैदा किया। खल्क़म मिन बादि खल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, एक तख्लीक के बाद दूसरी तख्लीक में, 3 अंधेरों के अंदर, माँ के पेट के अंदर। हर रोज़ तुम्हारी नशोनुमा होती थी, फिर जब तुम्हें बाहर निकाला, सांस लेने वाला, अंशअनाहु खल्क़न आखर, अभी तक तुम्हारी सांस फेफड़े बंद थे, सांस लेने वाले नई मखलूक तुम बन गए। अभी तक माँ के खून में, ऑक्सीजन में तुम्हारा हिस्सा लगता था, माँ की सांस में तुम्हारा हिस्सा लगता था, अब तुम खुद सांस लेने लगे। जो तुम कनेक्टेड थे माँ के खून के ज़रिए वो काट दिया गया, अब तुम एक अंशअनाहु खल्क़न आखर, एक दूसरी मखलूक बन गए। ये तुम्हारी तख्लीक, तुम्हारी पैदाइश। फीमेल के अंदर ओवम पैदा किया, मेल के अंदर स्पर्म पैदा किया, वो एक अपने वक्त पर दोनों मिले, उसका गैमिट बना और उसके ज़रिए तुम्हारी नशोनुमा हुई, बड़े, तुम कुछ भी नहीं थे, खून का एक निशान थे, गोश्त के लोथड़े थे, हड्डियाँ पहनाई, सब कुछ किया। तुम्हारे आँख, नाक, कान, दिल, पूरे बदन को हमने पैदा किया, बनाया। कलीलम मा तशकुरून, फिर भी थोड़ा शुक्र अदा करते हो क्या? ये कान, आँख, नाक, बदन की, जिस्म की जो नेमत है, सही सालिम तुम्हें मिला, ये सच्चे मालिक अल्लाह की नेमत नहीं है क्या? तुमने इसका शुक्रिया अदा किया जो दुनिया की दूसरी चीज़ें ना मिलने पर तुम नाशुक्री करते हो। वक़द ख़लक़कुम अतवारा, तुम्हें हमने एक तख्लीक के बाद, एक खिलकत के बाद, एक अंदाज के बाद दूसरी खिलकत में, 9 महीने माँ के पेट में, फिर 9 महीने के बाद जब दुनिया में आए, हर रोज़, हर मिनट, हर सेकंड, हर साल, हर हफ्ता, हर दिन, हर महीना, हर सदी, जितने दिन तुम जिंदा थे, तुम्हारी बदन एक इम्प्रूवमेंट की तरफ और कभी डिक्लाइन की तरफ, नीचे बुढ़ापे की उम्र के बाद जा रहा था। हर रोज़ नई खिलकत में थे। खलक़कुम अतवारा, तुम्हारे बदन में रीजनरेशन और डीजनरेशन हो रहा था, इस तख्लीक के अंदर चेंजिंग हो रही थी, तुम्हारे बदन में हर सेकंड और मिनट में तब्दीलियां हो रही थी। ये कौन कर रहा था? इस बदन को कौन जिंदा रखे हुए था? तुम ये ख्याल क्यों नहीं करते? अलम तरो, क्या तुम सब लोग देखते नहीं? कैफ़ खलक़ल्लाह, अल्लाह ने कैसे पैदा किया। 7 समावात, 7 आसमान, जो तरक्की याफ्ता साइंस पहले आसमान तक नहीं पहुंच सकी। तिबाका, एक के ऊपर दूसरी लेयर, 7 आसमान एक दूसरे के ऊपर हमने पैदा किया। जब ये गोल हैं और एक दूसरे के ऊपर 7 हैं तो गौर कीजिए, अंदाज़ा लगाइए, पहला गोल छोटा होगा, दूसरा उससे बड़ा होगा, 7वां सबसे बड़ा होगा, उसके ऊपर अर्श, दिल अर्शी सबीला, वो इस 7वें आसमान की छत के ऊपर सक़्फ़, अर्श कहते हैं सक़्फ़ को, उस 7वें आसमान के बाद पानी है, उस पानी के ऊपर जाकर काबिज़ है सच्चा मालिक अल्लाह। ज़ुल अर्श सबीला, वो अर्श वाला है, वो छत के ऊपर काबिज़ है, वो छत के ऊपर उसकी कुर्सी है। वसी कुर्सी समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान को घेरी हुई है। ये अर्श कैसा है, ये कुर्सी कैसी है, ये मुतशाबे बातें हैं, हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन पूरी कायनात को घेरी हुई है। अगर कोई और खुदा होता, इदल लबतगौ इला दिल अर्श सबीला, तो अर्श वाले के पास जाता, वो खुदा अर्श वाले पर को अर्श से हटा देता, लेकिन ऐसा कोई खुदा दुनिया में नहीं है। पहले आसमान तक तरक्की याफ्ता साइंस नहीं पहुंच सकती, तो कोई खुदा 7 आसमान के दरवाजे क्रॉस करके 7 आसमान के बाद खुदा के अर्श तक पहुंच सके, ये किसी की मजाल नहीं। वल्लाहु अंबतकुम, अलम तरो, क्या तुम नहीं देखते, कैफ़ खलक़ल्लाह, अल्लाह ने कैसे पैदा किया, 7 समावात, 7 आसमान, तिबाका, तबक दर तबक, लेयर दर लेयर, एक दूसरे के ऊपर 7। वजअल क़मर फ़ीहिन्ना नूरा, इस पहले आसमान के नीचे चाँद को
नूर देने वाला, रोशनी देने वाला चीज़ तुम्हारे लिए बनाया, घटता बनाता। क़द्दरनाहु मनाजिल व क़द्दरहु मनाजिल, घटता बढ़ता है 30-29 दिन के अंदर, तुम तारीख़ मालूम करते हो। और रोशनी रिफ्लेक्ट करता है सूरज की। वजअल शम्स सिराजा, और खुद सिलगने वाला, जलने वाला चिराग की तरह सूरज को बनाया। इसी की रोशनी चाँद रिफ्लेक्ट करता है। वल्लाहु अंबतकुम, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें उगाया नबात की तरह, झाड़ झंकार पौधों की तरह, बीज के कोपल की तरह। मिनल अर्दी नबाता, ज़मीन से उगाया तुम्हें। व अम्बतहा नबातन हसना, हज़रत मरियम के ताल्लुक़ से कुरान में है, अल्लाह ने उन्हें खूब अच्छी तरीके से नशोनुमा दी थी, झाड़ की तरह परवान चढ़ाया था। वल्लाहु अंबतकुम, इस ज़मीन में तुम्हें खाने पीने की चीज़ें देकर, पहले तो तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर मिट्टी से दूसरी चीज़ें पैदा करके तुम्हारे जीने का सामान दिया, और तुम उसके ज़रिए तवाना होते हो, रिफ़्रेश होते हो, अपनी भूख मिटाते हो, फिर से रिफ़्रेश होकर दुनिया के कामों में लगते हो। तो तुम ज्ञान और ईमान का काम क्यों भूल जाते हो? सुम्मा युईदुकुम, वही तुम्हें इस ज़मीन में लौटा देगा, फिर मरने के बाद इसमें घुला मिला देगा। तुम्हारी हड्डियां, बाल, ये सब घुल कर इस मिट्टी में, फिर मिट्टी इसे खा लेगी। युईदुकुम, फिर इसी ज़मीन में लौटा देगा। व युखरिजुकुम इखराजा, फिर एक निकालने के दिन इसी ज़मीन से वापस तुम्हें ज़िंदा करके निकालेगा। व इदन नुफूस ज़ुव्विजत, तुम्हारे जान को फिर उसी बदन को फिर मिला देगा, और ये जान और नफ्स का जोड़ा बन के तुम फिर वही इंसान बन के खड़े हो जाओगे। वल्लाहु जअल लकुम अल अर्द बिसाता, आगे की वीडियो में सुनिए।